हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने हमारा पाठ गद्य खंड का जो दूसरा पाठ है दुख का अधिकार, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने पढ़ा कि बाजार के फुटपाथ पर बैठकर एक बुढ़िया रो रही थी, अपने खरबूजे बेच रही थी, परंतु उससे कोई भी खरबूजे नहीं ले रहा था। आस पड़ोस के लोग और दुकानों वाले, जो भी आते जाते लोग, उसको बुरा भला बोल रहे थे, उसके लिए गाली गलौज भी कर रहे थे, परंतु उसकी समस्या को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। लेखक ने सोचा मैं उस बुढ़िया से रोने का कारण पूछूं, परंतु वह भी अपने पोशाक के कारण, जबकि उन्होंने अच्छी ऊंची पोशाक पहनी थी, इसलिए वह भी उस बुढ़िया से उसके रोने का कारण नहीं पूछ पाए। परंतु जब आसपास के लोगों से पता किया तब पता चला कि उनके घर में आखिर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। हम इससे आज आगे पढ़ते हैं। दान दक्षिणा में जब उन्होंने सारा अनाज लोगों उसको, जो झाड़ फूँक करने वाला था, उसको दे दिया, उसके बाद माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपटकर रोए एवं भगवाना को एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। अब वो क्या हुआ कि बच्चे और उनकी बहू, माँ, सारे सब भगवाना उनके जो बेटा था जिसको सांप ने काट लिया था, उसका नाम है भगवाना, उससे लिपटकर रोने लगे। और एक बार जैसे भगवाना चुप हुआ तो फिर वही न बोल पाया। सर्प के विष ने उसका सब बदन काला पड़ गया था और सांप इतना जहरीला था कि उसका पूरा शरीर काला हो गया था। बदन में शरीर होता है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब बुढ़िया के मन में यह आया कि जिंदा इंसान तो अगर नंगा भी घूम लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब मुर्दा जाता है तो उसके ऊपर कफन होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। छन्नी ककना जो जिसके गहने होते हैं, है ना, मामूली सा गहना जेवर जिसे बोलते हैं छन्नी ककना, वो भी क्यों न बिक जाए, परंतु उनको नया कपड़ा तो खरीदना ही होगा। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में लग गई। मतलब भगवाना तो मर गया, परंतु उनके घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी, वह सारी चीज़ें उनको शमशान घाट पहुंचाने तक में लग गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। उन्होंने जब बच्चे तो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनको क्या पता कि घर में क्या है क्या नहीं है। पिताजी चले गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी वो छोटे बच्चे हैं। सुबह उठते ही खाने के लिए रोने लगे, भूख के मारे बिलखने लगे। तो दादी ने कुछ खरबूजे रखे थे, वो उन बच्चों को दे दिए, परंतु जब बहू भूखी प्यासी है उसको क्या दे। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बहू को क्या बहुत तेज बुखार भी था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बेटा नहीं है, बुढ़िया को कौन उधार देगा। ऐसे में कोई उधार भी नहीं देता है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत बढ़ाई और भगवाना ने जो खरबूजे तोड़कर लाया था उनको डलिया में समेट लिया और बाजार की ओर चल दी। रोते हुए, अपने आँखों को आंसुओं को पोंछते हुए वह बाजार की ओर चल दी कि शायद मैं खरबूजे बेचकर 2 पैसे ला सकूं, जिससे मेरी बहू का इलाज करवा सकूं और मेरे पोतों को कुछ खाना दे सकूं। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस तो कर पाई, परंतु फटी चादर अपने सिर पर ओढ़कर, घुटनों में अपना सिर रखकर रोए जा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। अब वह अपने आप को ही कोस रही है कि जब जिसका बेटा कल चल बसा और आज वह खरबूजे बेचने बाजार में आई है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस की पुत्री की मृत्यु से
दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। जैसे कि लेखक ने उन सारी चीज़ों को सुना और देखा कि वो अपने बेटे की कल मृत्यु हुई है और आज यहाँ पर सौदा बेचने आई है, उसका दिल कितना पत्थर का होगा। वियोगिनी का ऐसा दुख का अंदाज़ा देखकर उनको अपने पड़ोस में एक महिला की पुत्र की याद आई, जिसमें भी उसकी पुत्र की इस तरीके से मृत्यु हो गई थी और वह दुखी माता 1.5 महीने तक अपने पलंग से नहीं उठ पाई थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। अब वह भी थोड़ी देर उठती थी और पुत्र वियोग के कारण वापस से बेहोश हो जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर में लोगों के मन में उस पुत्र शोक का द्रविड़ हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत से नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करके गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। वह उनको अपने जो पड़ोस में एक माँ थी जिनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसके वियोग में वह जो उसकी माँ थी वह 1.5 महीने तक पलंग से नहीं उठ पाई। उसके आसपास 15-15 मिनट में वह मूर्छित हो जाती थी। उसके आसपास ढेरों डॉक्टर थे, लोग उसकी बातें सुन रहे थे। पूरे गांव शहर में उसके शोक का मातम था, परंतु क्योंकि वह पैसे वाली थी, वह बड़े घर की बहू थी या बड़े घर की औरत थी। यहाँ पर यह एक छोटे घर की महिला है, एक अछूत महिला है जिसके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं है। ऐसे लोगों को शोक करने का अधिकार भी नहीं। इस समाज ने उन लोगों को अपने शोक करने का अधिकार भी नहीं दिया। कवि ऐसा सोचते हुए भी उससे उसके दुख का कारण नहीं पूछ पाया। हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आगे हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।